प्रभात प्यारे बच्चों, आप सभी का एकेडमिया अम्बाला पर स्वागत है। बच्चों, आज हम जो आपकी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ पढ़ेंगे वो है पाठ 7 दो बैलों की कथा। ये जो कहानी है ये महान लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है और इस कथा में दो बैलों के बारे में बताया गया है। इस कथा में जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं उन्होंने बताया है कि जो जानवर हैं उनमें भी मित्रता और प्रेम का भाव होता है। किस तरह वो अपने मालिक के प्रति वफादार होते हैं, उससे प्रेम करते हैं, इस कहानी के ज़रिए उन्होंने समझाया है। तो चलिए पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ देखते हैं। जो इस पाठ में कठिन शब्द और मुहावरे आए हैं उनके अर्थ देखते हैं। डील डॉल, डील डॉल का अर्थ है लंबाई चौड़ाई या कद काठी। चौकस का अर्थ है ठीक या सावधान। नांद, पशुओं को चारा दिए जाने के लिए चौड़े मुंह का मिट्टी का बना हुआ पात्र होता है जिसमें पशुओं को खाना डाला जाता है। थान, चौपाए को बांधे जाने का स्थान, जहाँ पर बैल और जो पशु हैं 4 पैरों वाले पशुओं को बांधा जाता है उसे थान कहते हैं। हृदय भर आना का अर्थ है भावुक हो जाना। गले लगाना, प्यार करना। जल भुन जाना, ईर्ष्या के कारण चिढ़ना। लाचार का अर्थ है मजबूर। निश्चय का अर्थ है इरादा। नकेल, नकेल का अर्थ है बैल आदि पशुओं को वश में करने के लिए नाक में बांधी जाने वाली रस्सी। खाली हाथ लौटना का अर्थ है बिना कुछ पाए लौटना। वार, वार का अर्थ है चोट। संकट, संकट का अर्थ है मुसीबत। कांजी हौस, जहाँ लवारिश पशु रखे जाते हैं, जिनका कोई भी मालिक नहीं होता है, ऐसे पशुओं को कांजी हौस में रखा जाता है। खलबली का अर्थ है हलचल मचना। नीलाम करना, अधिक बोली लगाने वाले के हाथ बेचना। दिल कांप उठना, डर जाना। जुगाली का अर्थ है निगले हुए चारे को थोड़ा थोड़ा मुंह में लाकर चबाना। आओ देखा न ताओ का अर्थ है न सोचा न समझा। तो चलिए बच्चों इस पाठ का वाचन करें। आप सभी मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। झूरी के पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। दोनों डील डॉल में ऊंचे, देखने में सुंदर और काम में चौकस थे। साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। वे बिना कुछ कहे एक दूसरे के मन की बात समझ लेते थे। झूरी इनका बड़ा ध्यान रखता था। वे भी झूरी को बहुत चाहते थे। एक बार झूरी ने कुछ दिनों के लिए दोनों को अपनी ससुराल भेजा। उसकी पत्नी का भाई गया उन्हें लेने आया। रास्ते में दोनों ने गया को बहुत तंग किया। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि झूरी ने उन्हें बेचा क्यों। घर पहुंचकर गया ने उन्हें बांध दिया और उनके आगे रूखा सूखा भूसा डाल दिया। नई जगह, नए लोग। हीरा मोती ने नांद में मुंह तक न डाला। नांद मतलब जहाँ पर उनका खाना डाला जाता है। रात में दोनों ने वहाँ से भाग जाने की सलाह की। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियाँ तोड़ डाली और वहाँ से भाग निकले। सुबह होने पर झूरी ने जब उन्हें थान पर खड़े देखा तो उसका हृदय भर आया। उसने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। परंतु झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भुन गई मतलब गुस्सा हो गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, पर दोनों बड़े खुश थे। अगले दिन गया फिर उन्हें ले जाने आ गया। इस बार वह उन्हें गाड़ी में जोतकर ले चला। रास्ते में मोती ने गाड़ी को गड्ढे में ढकेल देना चाहा, पर हीरा ज़्यादा सहनशील था। उसने गाड़ी संभाल ली। घर पहुंचकर गया ने उनसे सख्त काम लेना शुरू कर दिया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता। झूरी ने कभी उन्हें फूल की छड़ी तक से नहीं छुआ था,
पर गया जब तब उन्हें खूब पीटता, मोटे रस्से से बांधकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल देता। दोनों लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। लाचार मतलब मजबूर, कुछ कर नहीं सकते थे ना वो। गया के घर में एक छोटी सी लड़की थी। बैलों की दुर्दशा देखकर, दुर्दशा का मतलब है बुरी दशा, लड़की को उन पर दया आती थी। वह रात में चुपके से आकर उन्हें रोटी खिलाती। उसके प्यार के सामने दोनों बैल अपनी मार और अपमान भूल जाते, लेकिन अब उनसे और सहन नहीं होता था। दोनों ने वहाँ से भागने का निश्चय किया। रस्सा बहुत मोटा था, तोड़ना आसान न था। मोती रस्से को चबाकर तोड़ने की कोशिश करने लगा। तभी वह लड़की वहाँ आई। लड़की ने सुबह घर में सुना था कि आज हीरा मोती की नाक में नकेल डाली जाएगी। नकेल का अर्थ होता है जो जानवर है उनकी नाक में छेद कर दिया जाता है और वहाँ से रस्सी बांधी जाती है, ताकि जब भी वो इधर उधर भागने की कोशिश करें, उसको खींचे तो उनको दर्द होता है, वो भाग नहीं पाते। उसने उन दोनों के रस्से खोल दिए। दोनों वहाँ से भाग निकले। थोड़ी देर बाद लड़की ने शोर मचा दिया कि बैल रस्सी तोड़कर भाग गए हैं। गया उनके पीछे दौड़ा। बैल थे कि सीधे भागते चले गए। उन्हें रास्ते का भी ध्यान न रहा। गया को खाली हाथ लौटना पड़ा। हीरा और मोती ने आज़ादी की सांस ली। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। सांड हीरा मोती की ओर लपका, मतलब उनकी ओर भागा। दोनों के होश उड़ गए। होश उड़ गए मतलब डर गए दोनों उसको देखकर। भागना बेकार था, लेकिन दोनों ने हिम्मत से काम लिया। साथ ही हीरा पर वार किया। सांड ने हीरा पर वार किया तो मोती ने पीछे से उस पर सींगों से चोट की। सांड मोती की ओर पलटा तो हीरा ने उस पर सींग चला दिए। सांड घबरा गया। दोनों ने मिलकर उसको जख्मी कर दिया। सांड भागा। हीरा मोती ने दूर तक उसका पीछा किया। सांड बेदम होकर गिर पड़ा। दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। भूखे तो थे ही, हरी भरी मटर देखकर उनकी भूख और बढ़ गई। वे खेत में घुस गए और लगे मटर खाने। तभी खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने दोनों को घेर लिया। हीरा तो भाग निकला, पर मोती का खुर मतलब उसका पैर कीचड़ में धंस गया। वह न भाग सका। उसे देख हीरा भी वापस आ गया। दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद करवा दिया गया। कांजी हाउस ऐसी जगह होती है जहाँ पर लवारिस जानवरों को रखा जाता है। हीरा मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी बहुत से जानवर थे। भैंसे, घोड़ियाँ, घोड़े, गधे, सब के सब मरियल, कमज़ोर, दुबले पतले। सारा दिन हीरा मोती को खाने पीने का कुछ न मिला। रात हुई। मोती ने हीरा से कहा कि दीवार तोड़कर बाहर निकलते हैं। उसने सींग से दीवार पर चोट मारनी शुरू की। 2-4 चोटों में ही थोड़ी सी दीवार टूट गई। उसका उत्साह बढ़ा, उत्साह मतलब हिम्मत बढ़ी, तो उसने दीवार को और ज़ोर से धक्का मारा। आधी दीवार गिर गई। हीरा दीवार गिरते ही घोड़े, घोड़ियाँ, भैंसें और बकरियाँ भाग गईं। मोती ने गधों को भी सींग हिला हिलाकर भगा दिया, पर हीरा भाग चलने को तैयार न था। उसने मोती से कहा कि वह भाग जाए, पर क्या मोती अपने मित्र को छोड़कर जा सकता था? वह भी हीरा के पास आकर लेट गया। सुबह होते ही कांजी हाउस में खलबली मच गई। हीरा मोती को मोटे मोटे रस्सी से बांध दिया गया और मरम्मत हुई सो अलग। मरम्मत मतलब उनकी खूब पिटाई की गई। 1 सप्ताह तक उन्हें तिनका तक भी खाने को न दिया गया। बस दिन भर में एक बार पानी ज़रूर दे देते थे। दोनों इतने कमज़ोर हो गए कि उनसे उठा तक न जाता था। उनकी हड्डियाँ निकल आई थी। एक दिन कांजी हाउस वालों ने हीरा मोती को नीलाम कर दिया। लाल लाल आँखों वाले दड़ियल आदमी को देखते ही दोनों के दिल कांप उठे। दड़ियल यानी दाढ़ी वाला।
वह आदमी उन्हें लेकर चल दिया। रास्ते में गायें बैलों को मज़े करते देख उन्हें अपनी दशा पर रोना आ रहा था। अपनी दशा मतलब अपने हाल पर रोना आ रहा था। तभी दोनों को लगा कि रास्ता तो जाना पहचाना है, वही खेत, वही बाग, वही गांव जिस रास्ते से गया उन्हें ले गया था। हमारा घर वापस ही है। ऐसा सोचते ही दोनों की चाल तेज़ हो गई, सारी कमज़ोरी गायब हो गई। दोनों में न जाने कहाँ से दम आ गया और वो तेज़ी से भागे। दोनों भागकर सीधे अपने घर, अपने थान पर जा खड़े हुए। झूरी द्वार पर ही धूप सेक रहा था, मतलब धूप खा रहा था, धूप में बैठा था। बैलों को देखा तो खुशी से दौड़ पड़ा और उनसे लिपट गया। तभी दाढ़ी वाला हांफता हांफता आ पहुंचा और बैलों की रस्सी पकड़कर बोला कि बैल मेरे हैं। मोती ने आओ देखा न ताओ, मतलब ना कुछ सोचा ना समझा, झट से दड़ियल पर सींग चला दिए। दड़ियल जान बचाकर वहाँ से भागा। ज़रा देर में ही नांद में खली, भूसा, चौकर, दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा उनकी पीठ सहला रहा था। तभी झूरी की पत्नी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए।